हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्लास 12th का एक ऐसा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का आता है और थोड़ा सा यूनिक सी बात है इसके अंदर, वो आप समझ जाओगे अभी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द टेलर ए एंड बी आर पेड ₹225 एंड ₹300 पर डे रेस्पेक्टिवली। दो टेलर हैं ए और बी जो कि ₹225 और ₹300 पर डे अर्न करते हैं, यानी उनकी लेबर कॉस्ट है। अब इस लेबर कॉस्ट में वो कितना काम करते हैं। ए 9 शर्ट्स एंड 6 पैंट्स, जो टेलर ए है वो 9 शर्ट और 6 पैंट एक दिन में सिलता है। बी जो है 15 शर्ट एंड 6 पैंट्स, यानी अगर हम ए को काम पे लगाएंगे तो वो एक दिन में 225 रुपये लेगा और इतना काम करेगा, 9 शर्ट एंड 6 पैंट्स। और ऐसी बी 15 शर्ट और 6 पैंट्स करे बनाएगा 300 रुपये में। तो फॉर्म ए एल पी पी, हमें इसकी एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बनानी है टू मिनिमाइज द लेबर कॉस्ट टू प्रोड्यूस एट लीस्ट 90 शर्ट्स एंड 48 पैंट्स एंड सॉल्व। और फिर हमें उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए 90 शर्ट और 48 पैंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं जो ए है वर्क्स फॉर एक्स डेज। मान ले ए ने एक्स डेज के लिए काम पे हमने उसको लगाया और बी वाई डेज के लिए। तो टू मिनिमाइज, क्या मिनिमम करनी है, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कितनी हो गई, जो हमें उसको देनी है एक्स डेज के लिए काम पे लगाया था, तो 225x प्लस 300y, 225x प्लस 300y, ये लेबर कॉस्ट है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट क्या है। इसके बाद कंडीशंस क्या है, कंडीशंस को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स। कंडीशन क्या है, ए जो है एक दिन में 9 शर्ट सिलता है। तो ए ने एक्स स्टेज के लिए काम किया, एक दिन में 9 शर्ट सिली। बी 15 शर्ट सिलता है एक दिन में, बी ने कितनी शर्ट सिली, 15। दोनों ने मिला के इतनी शर्ट सिल दी। अब ये शर्ट जो है एट लीस्ट 90 से ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर भी हो सकती हैं। तो ये शर्ट के लिए हमारी इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, पैंट के लिए। ए जो है 6 पैंट सिलता है एक दिन में और बी भी 6 सिलता है। और ये मैक्स मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 48। ग्रेटर देन का साइन इसलिए आएगा क्योंकि हमें कम से कम चाहिए, एट लीस्ट। तो 90 कम से कम चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। भाई इतने दिन के लिए काम पे उसके लगाया है तो हो सकता है इससे ज़्यादा बन जाए, और वो 48, ठीक है। और एक्स और वाई पॉजिटिव तो होंगे ही होंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बना दी। तो इसको बोलते हैं फॉर्म करना। लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्रिएट करना। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा और उसके लिए टेबल बनाते हैं। तो एक बार हमने x को 0 रख दिया तो y कितना आ गया 6, और y को 0 रख दिया तो x आ गया 10। ऐसे इसके लिए बना लेते हैं। अगर x 0 रखा तो y 8 और y 0 रखेंगे तो x 8। तो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन में खास बात क्या है जो एग्जाम में आने के पूरे चांस होते हैं। तो पहले ग्राफ बनाते हैं फिर डिटेल। तो 2 का गैप ले लेते हैं।
4 6 8 10 2 4 6 8 और 10 की इधर जरूरत नहीं है, इतना छोड़ देते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, 0,6 यानी ये, और दूसरा पॉइंट है 10,0। तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बन गया है ना। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं, 8 8 8 और ये 8। तो इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या देखना है यहाँ पे कि शेड किधर को होगा। देखो, अगर इन दोनों इक्वेशन में हमारा लेस देन का साइन होता तो इसका मतलब इनका सॉल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन है, तब फिर हमारा ये वाला पोर्शन फीजिबल रीजन होता और हम इसके कॉर्नर ले लेते ए बी सी ओ, और फिर इन चारों कॉर्नर को हम जेड में पुट करके आंसर निकालते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस क्वेश्चन में रीजन जो है वो अनबाउंडेड है। कैसे पता चलेगा? अगर हम इसमें x और y की जगह 0 0 पुट करते हैं तो 0 ग्रेटर देन 90 फॉल्स आ रहा है, यानी इसका शेड ऊपर की तरफ को होगा, है ना। और अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं 0 0 तो ये भी फॉल्स है हमारा, तो इसका भी ऊपर की तरफ को हो गया, है ना। तो कौन सा रीजन है जो कॉमन है? दोनों ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ को जाने का मतलब है हमारा ये वाला रीजन दोनों में कॉमन है, ये ऊपर ऊपर वाला, है ना। ये वाला हमारा कॉमन रीजन हो गया। अब इसके कॉर्नर क्या है? क्या कॉर्नर है? क्योंकि हमें कॉर्नर लेने होते हैं, तो कॉर्नर है एक ये ए, एक ये बी और एक ये सी। क्योंकि जो हमारा शेडेड रीजन है वो अपवर्ड है, तो इसके जो कॉर्नर है वो ये है, और इसके बाद ये सारा पोर्शन यहाँ पे अनबाउंडेड है। तो हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन सेट। तो ए पॉइंट 0,8, सी पॉइंट 10,0 और बी पॉइंट कैसे निकलेगा? वो हम इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिक मतलब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो और ग्राफ पे भी आपको दिख ही जाएगा, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ ग्राफ से। ये पॉइंट आ जाएगा 5,3। तो ये 3 पॉइंट आ गए। अब हम तीनों पॉइंट को जेड के अंदर रखते हैं। 0,8, 5,3 और 10,0। 225 इंटू 0 प्लस 300 इंटू 8, तो 2400 लेबर कॉस्ट हो गई इस केस में, है ना। और दूसरे में 225 इंटू 5 प्लस 300 इंटू 3, इस केस में कितनी हो गई? 2025, और इसमें हो गई 2250। ठीक है,
तो अब मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है, 2025। तो मिनिमम कॉस्ट हो गई 2025 एट x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 3। मतलब a 5 दिन के लिए काम करेगा और b 3 दिन के लिए। अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर ये रीजन होता हमारा बाउंडेड, तो बाउंडेड रीजन में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये रीजन है अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब हमें चेक करना पड़ेगा कोई और ऐसा सॉल्यूशन तो नहीं है जो इससे कम आंसर दे। अभी लेबर कॉस्ट 2025 है, तो हो सकता है कि इन सारे पॉइंट्स में कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट भी हो जो इससे कम कॉस्ट दे, तो हमें चेक करना पड़ेगा। ज़्यादातर होता नहीं है, लेकिन अगर होगा तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कैसे चेक करते हैं, ये बस समझने की बात है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, क्योंकि फिजिबल रीजन क्या है, अनबाउंडेड है। तो वी हैव टू ड्रॉ, हमें एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी। 225x प्लस 300y, ये हमारा जेड था, लेस देन 2025। हम ऐसे एक्स और वाई ढूंढेंगे जो इससे कम आंसर आ जाए। यानी इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये छोटी इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस 4y, 75 से डिवाइड कर लिया, लेस देन 27। तो इसका हम अब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और फिर आपको बताता हूँ क्या करना होता है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस मैंने टेबल ऐसे बना कर दिखा रहा हूँ। तो x अगर 0 रखेंगे तो y 27/4, y 0 रखेंगे तो x 9, तो 9 0 और 27/4 मतलब 6 पॉइंट समथिंग। तो हम देखो यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, 9 0 9 0 और वो कितना था 6.5। अगर हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो जो हमारी लाइन बनेगी, ये जरा समझना ध्यान से बस, ये लाइन ड्रॉ होगी हमारी, है ना। इसको डॉटेड दिखाना पड़ता है। और आप देखोगे कि इस लाइन का कोई सा पोर्शन फिजिबल सॉल्यूशन सेट में नहीं आ रहा है, इस वाली लाइन का कोई भी पोर्शन, क्योंकि देखो इसमें लेस देन का साइन है, तो लेस देन का मतलब है टुवर्ड्स ओरिजिन, इसका सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ को होना चाहिए था। अब ओरिजिन की तरफ को लेंगे तो ऊपर वाले पोर्शन से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है का मतलब ऐसा कोई और पॉइंट नहीं है जो इस रीजन में लाई करेगा और इससे मिनिमम वैल्यू लेगा, है ना। तो इस तरह से हमें चेक करके दिखाना पड़ता है। तो ये ड्रॉ करने के बाद वी हैव टू ड्रॉ दिस, एंड हमने नोट किया है वहाँ पे दैट देयर इज नो पॉइंट कॉमन विद फिजिबल रीजन, है ना। देयरफॉर जेड इज मिनिमम एट, वही आंसर रहेगा। और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 2025, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमें
दिखाना पड़ता है कि जब अनबाउंडेड रीजन होगा तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे पहले सॉल्यूशन से कुछ कम लेंगे, जैसे ग्रेट लेस देन का साइन लेंगे, उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो तुम देखोगे बस एक पॉइंट ये वाला कॉमन आएगा, इसके अलावा कोई पॉइंट इसमें कॉमन नहीं है, यानी यही वाला आंसर है जो हमें चाहिए था। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि अगर पॉइंट कॉमन आ जाता तो भाई मान लिया हमने ऐसे ग्राफ बनाया और जो अनबाउंडेड वाली लाइन है वो हमारी इस तरह से आ जाती कि कोई पॉइंट कॉमन आ जाता है ऐसे, तो इतना वाला पोर्शन कॉमन आ जाता हमारा ये सारा, तब हम लिख देते इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके, कि ऐसे इनफाइनाइट केस हो सकते हैं जिसमें उसकी लेबर कॉस्ट मिनिमम होगी, या ये भी लिख सकते हैं कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो उम्मीद है सभी को आ गया होगा समझ में। 6 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी बार एग्ज़ाम में आता रहता है, और स्पेशली 2021 में इस क्वेश्चन के आने के बहुत चांस हैं। तो क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।